गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छे से चल रही है? ओके। आप अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ने के लिए रेडी हैं? बहुत अच्छे। तो निकालिए अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेजर। निकाल लिया? ओके। आपकी क्लास 1 UKG 10 तारीख है आज। विषय हिंदी। पढ़ना क्या है? पेज नंबर 55। पेज नंबर पढ़ना है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पहले। पेज नंबर 55 यानी कि 55। ओके। इसमें क्या है? सीखो। ये कविता है बहुत ही प्यारी सी, जिसका नाम है सीखो। बच्चों, सीखो का मतलब क्या होता है? जो हम जीवन में किसी से भी देख करके उसे करने की कोशिश करते हैं, उसे ही बोला जाता है, उसे ही बोलते हैं सीखो, यानी कि सीखना। सीखने के लिए हम दूसरों से क्या सीखते हैं? अच्छी चीज़ें, और कोशिश करना चाहिए हमें अच्छी चीज़ें ही देख करके सीखना। तो हमें जो भी अच्छी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदामंद हो, हमारे लिए मतलब हर जगह हर समय हमें एक नई राह, नई मंजिल, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायता मदद करे, वैसी सीख हमें हमेशा लेनी चाहिए, जिससे हमें सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन हो। ऐसी सीख हमें हमेशा लेनी चाहिए। तो और जीवन में हम जब जन्म लेते हैं और मरते हैं, तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही जाते हैं। जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारा अनुभव बढ़ते जाता है, और वो अनुभव हमें एक दूसरे से देख करके ही मिलता है, सीखने से ही मिलता है। तो आइए, इस कविता का भी नाम है सीखो। फूलों से मुस्काना सीखो। बहुत प्यारी सी कविता है, ध्यान से सुनिए आप लोग। पेज नंबर 55 निकाल लीजिए और पढ़िए मेरे साथ। सारे बच्चे अंगुली डाल लीजिए। डाल लिया? बहुत अच्छे। चलिए शुरू करती हूँ मैं। फूलों से मुस्काना सीखो, पेड़ों से झुक जाना, पर्वत से मजबूती सीखो, नदियों से बहते जाना, हरे भरे वृक्षों से सीखो, काम सभी के आना, कोयल से सीखो अपनी वाणी को मधुर बनाना, शेर से सीखो साहसी बनना, वक्त से ध्यान लगाना, छोटी सी चींटी से सीखो मेहनत करके खाना। इसमें जितनी भी पंक्तियां हैं, जितनी भी लाइनें हैं, इन सारी लाइनों में हमें हर एक लाइन से कुछ ना कुछ सीख मिल रही है, कुछ बताया जा रहा है, हमें समझाया जा रहा है कि हमें किस तरह का और कैसा बनना चाहिए। फिर से इस कविता को पढ़िए मेरे साथ और याद जरूर कीजिएगा, ये बहुत अच्छी कविता है। फूलों से मुस्काना सीखो, पेड़ों से झुक जाना, पर्वत से मजबूती सीखो, नदियों से बढ़ते जाना, हरे भरे वृक्षों से सीखो काम सभी के आना, कोयल से सीखो अपनी वाणी को मधुर बनाना, शेर से सीखो साहसी बनना, वक्त से ध्यान लगाना, छोटी सी चींटी से सीखो मेहनत करके खाना। क्या बच्चों, ये सही है ना? आप इसे समझे या नहीं समझे, ये तो आपके ऊपर है। वैसे मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगी। इससे पहले मैं ये कविता बोर्ड पे लिखूंगी और आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध, सुंदर सुंदर, साफ साफ अक्षरों में। ओके। तो आइए, पहले मैं इस कविता को लिख देती हूँ, फिर मैं इसे
फूलों से मुस्कुराना सीखो, पेड़ों से झुक जाना। पेड़ों से झुक जाना। पर्वत से मजबूती सीखो, पर्वत से मजबूती सीखो। नदियों से बढ़ते जाना, नदियों से बढ़ते जाना। हरे भरे वृक्षों से सीखो, हरे भरे वृक्षों से सीखो। हरे भरे वृक्षों से सीखो, काम सभी के आना। काम सभी के आना। ये आधा कविता मैंने इधर लिखा, आधा कविता मैं इधर लिखूंगी। कोयल से सीखो अपनी वाणी को मधुर बनाना। कोयल से सीखो अपनी वाणी को मधुर बनाना। शेर से सीखो साहसी बनना। शेर से सीखो साहसी बनना। वक्त से ध्यान लगाना। वक्त से ध्यान लगाना।
छोटी सी चींटी से सीखो। छोटी सी चींटी से सीखो, मेहनत करके खाना। मेहनत करके खाना। तो बच्चों ये हमने पूरी कविता लिख दी और मैं इसे पढ़ाऊंगी, ठीक है। आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं इस कविता में क्या कहा गया है, ठीक है। फूलों से मुस्काना सीखो, इस कविता का नाम है सीखो। फूलों से मुस्काना सीखो। फूल तो आप जानते ही हैं क्या होता है, फूल से मुस्काना सीखो। मतलब फूलों से हम फूल जब हम पौधा लगाते हैं तो वो क्या होता है, मतलब धीरे धीरे बड़ा होता है और वो जब बड़ा होता है तो उसमें छोटी छोटी कली आती है और जब कली फिर धीरे धीरे बढ़ के वो बिखर जाती है, फैल जाती है, बड़ा फूल का रूप ले लेता है जो कली होती है। तो इस तरह से उसे हम क्या कहते हैं कि फूल मुस्कुरा रहा है, यानी कि फैल रहा। तो इसी को कहते हैं फूलों से मुस्काना सीखो। फूलों की तरह हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, ठीक है। पेड़ों से झुक जाना, पेड़ों से झुक जाना। पौधों में जब फल लगता है तो वो क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो हमें हमारे जीवन में जितनी भी जो भी मतलब मिले, सुख मिले, दुख मिले, खुशी मिले, गम मिले, जो भी परेशानी हो या जो भी अच्छा हो मेरे साथ, हम हर परिस्थिति में उसका सामना झुक के करेंगे, ठीक है। हमें हमेशा झुक के रहना चाहिए, किसी के सामने अकड़ना नहीं चाहिए, अहंकार घमंड नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। चाहे आप कितने भी अच्छे काम क्यों न करें, हमेशा झुक के रहना चाहिए। फिर क्या है, पर्वत से मजबूती सीखो। पर्वत, बड़े बड़े पहाड़ आपने देखा होगा, उससे क्या है, वो इतना मजबूत है कि उसे तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो पर्वत की तरह मजबूत बनिए, यानी कभी भी किसी भी परेशानी में घबराइए नहीं, उसका सामना आराम से सोच समझ के ढंग से किया कीजिए, मजबूत बन के कीजिए, कमजोर मत बनिए, ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर नदियों से बढ़ते जाना। पर्वत से मजबूती सीखो, नदियों से बढ़ते जाना। नदियाँ क्या है, कुछ भी हो, मौसम कुछ भी कोई भी हो, कैसा भी आंधी तूफान हो, नदी नहीं रुकती है, वो अपना रास्ता चलती जाती है, उसे जहाँ जाना है वहाँ जा करके ही रहती है। तो इस तरह से क्या बताया जा रहा है, नदियों से चलते जाना, यानी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना ही है, हमें चलते ही जाना है। हमें रोकने की कोशिश कुछ भी, कोई भी चीज़ कर ले, हम नहीं रुकेंगे, हम अपने काम को, अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे और चलते जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, हरे भरे वृक्षों से सीखो, काम सभी के आना। हरे भरे वृक्षों से काम सभी के आना। इससे क्या हमें सीख मिलती है, हरे भरे वृक्ष जो होते हैं वो दूसरों को क्या देते हैं, छाया देते हैं, आराम देते हैं, शांति सुकून देते हैं और बहुत सारे फायदे भी देते हैं। वृक्ष जो है वो बहुत सारे फायदे देते हैं। तो हमें भी ऐसा इंसान बनना है जिसे हम दूसरों को फ़ायदा दें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के साथ अच्छे बिहेवियर, अच्छे बर्ताव करें, तो हर बुरे वक्त में उसके काम आए। इस तरह से हम सभी के सहायता मदद करें। तो इसी को कहा गया है, हरे भरे वृक्षों से सीखो, काम सभी के आना। वृक्ष कुछ लेती नहीं है, फिर भी वो दूसरों को बहुत कुछ देती है। तो हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि हम दूसरे की मदद करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, अगर मुझे मदद करना है तो करना है, लेकिन हमें उसके बदले कुछ नहीं लेना है, ठीक है ना।
फिर कोयल से सीखो अपनी वाणी को मधुर बनाना। कोयल पक्षी आपको जानते हैं कितनी मीठी आवाज़ है उसकी। कोयल की आवाज़ बहुत ही मधुर है, तो हमें भी अपनी आवाज़, अपनी बोली को कोयल की तरह मधुर और मीठी बनाना है, मीठा बनाना है। दूसरे को हम कड़वा ना बोले, कुछ ऐसा ना कहे जिससे उसे तकलीफ पहुँचे, बुरा लगे, दुख हो। हमें हमेशा मीठी वाणी और मधुर बोलना है, ठीक है। शेर से सीखो साहसी बनना। शेर से सीखो साहसी बनना। शेर क्या है? एक साहसी जानवर है। हमें भी साहसी और मजबूत बनना है, हर परिस्थिति का सामना डट के करना है, ठीक है। वक्त से ध्यान लगाना। वक्त, बत्तख, बगुला जिसे बोलते हैं, वो अपना ध्यान कितना केंद्रित करता है ताकि वो अपने, जैसे कि बगुला को आप देखते हैं जल में मछली पकड़ने जब वो जाता है तो कुछ भी हो जाए वो अपना ध्यान नहीं भटकाता है। वो जब तक अपनी मछली पकड़ता नहीं है तब तक वो कहीं भी नहीं देखता है। कुछ भी हो जाए वो अपना ध्यान बिल्कुल मछली पे ही केंद्रित करता है। ओके, वो बहुत ही आसान से और शांत होकर के पूरी मतलब मेहनत के साथ, यानी कि पूरे ध्यान के साथ वो अपने काम को करता है। तो इस तरह से हमें भी अपने काम को पूरे ध्यान से करना चाहिए। अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान पढ़ाई पे ही होना चाहिए। अगल बगल कुछ भी हो, कोई आए कोई जाए, कुछ भी कहे, हमें उसे नहीं सुनना है, नहीं जानना है, नहीं देखना है। हमें बस अपना काम पूरे ध्यान से करना है, ठीक है। फिर क्या है? छोटी सी चींटी से सीखो मेहनत करके खाना। और बड़े बड़े लोग जिनके पास हाथ पैर है या फिर बड़े बड़े जानवर दूसरे जानवर को मार के खा जाते हैं तो वो आसानी से अपने भोजन का व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन सबसे छोटी इस दुनिया में है कुछ तो क्या है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन यहाँ चींटी के बारे में बताया जा रहा है। चींटी क्या है? वो बहुत ही छोटी सी है और वो बहुत ही मेहनत करके अपना खाना का व्यवस्था करती है। जैसे देखते होंगे आप इधर उधर अपने घरों में अगल बगल में वो छोटे छोटे दानों के अन्न के दाने के टुकड़ों को ले जाती है। उसे उठे या ना उठे, जाए या ना जाए, फिर भी वो मेहनत करती है और जहाँ उसका घर है वहाँ तक वो अपना खाना ले ही जाती है। तो वो खूब मेहनत करती है जिसके कारण वो सफल भी होती है। तो बच्चों, हमें इन सभी चीज़ों से बहुत अच्छी अच्छी सीख मिलती है और हम इन चीज़ों को ज़रूर सीखेंगे और करने की भी कोशिश करेंगे। क्या क्या चीज़ें सीखेंगे? फूलों से मुस्कुराना सीखेंगे, पेड़ों से झुक जाना सीखेंगे, पर्वत से मजबूती सीखेंगे, नदियों से बहना सीखेंगे, हरे भरे वृक्षों से सभी के काम आना सीखेंगे, कोयल से मीठा और मधुर बोलना सीखेंगे, शेर से साहसी बनना सीखेंगे, वक्त से ध्यान लगाना सीखेंगे और चींटी से मेहनत करना सीखेंगे। तो जीवन में हमें हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीख मिलती ही है और हमें सीखना भी चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो बच्चों, ये आज की प्यारी सी कविता थी जिसे मैंने बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आपको समझने लायक मैंने समझाया। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।